परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और चित इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है यहाँ? और क्या लिखा है? तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? काय के नए होने से? बुद्धि के। समझ रहे हैं? ठीक है। कई बार क्या है, चलो हम मन में कई बार विचारते भी, लेकिन बुद्धि नहीं होती। सब सुन रहे सब पहले, सब ने सुनना है यहाँ। मैं अभी पूछूंगा, अभी बीच में एक डिस्टर्बेशन थोड़ी ज्यादा बाहर से है ना। तुम्हारे बुद्धि के नए होने से क्या हो जाए? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि बुद्धि नई नहीं हुई तो हमारा चाल चलन भी पुराना रहेगा। एक आयत इसके साथ जल्दी से और पढ़ दीजिए, गलातियों 1:4। यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद। गलातियों 1 का उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हाँ। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हले, अरे भैया मर्जी तो देखो, सुनिए, इधर सुनो। मर्जी देखो परमेश्वर की। अपने पुत्र को दे दिया, किस लिए? हम इस बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए क्या दे दिया? अपना पुत्र। इसलिए अब क्या कह रहा है? तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। हमारा चाल चलन कई बार नया होता ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं होती। हेलो, कहना भानु, बोलना नहीं। क्या हो जाता है? बुद्धि नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाता है। ठीक है, अभी मैं कुछ एक प्रश्न पूछूंगा, बड़े स्पिरिचुअल होके जवाब नहीं देना, साधारण रीति से जवाब देना। हम सोचते क्या है ना? ठीक है, क्या सोचना है? साधारण रीति से मेरे को क्या देने हैं? जवाब देने हैं। ठीक है, हमारा बुद्धि का नया हो जाना क्या है? देखिए, बुद्धि का नया हो जाना जरूरी है ना। और जब बुद्धि का नया हो जाना, ये जो दिमाग है ना, इसी के चलाए ये शरीर चलता है। चलता कि नहीं? थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाए ना, नस नुस दब जाए गई, तो भैया अभी जो यहाँ अच्छे सूट बूट में बैठे हैं ना, कूड़े से खाना खाते हुए नजर आएंगे। नहीं, ठीक है, समझ आया? अच्छे जो भले चंगे यहाँ जो खा रहे पिए बैठ रहे हैं ना, अच्छे सूट पहन के अच्छा खा रहे हैं, तड़का मार के, है ना, थोड़ी देर में वो सड़ा हुआ ढूंढते हुए नजर आएंगे। काहे से? इसमें यदि थोड़ा सा भी फर्क पड़ गया, इसलिए बोलता है चिंता मत करो, बाइबल बार बार बोलती है। पागल हो जाएंगे। जितने भी चिंता करते हुए है ना, सारे हॉस्पिटलों में मिलते हैं या तो सड़कों में मिलते हैं, है ना। इसलिए क्या बोला? इस पे बोझ क्यों डाल रहे हो? मुझ पे डालो। मैंने कहा मुझ पे डालो, फिर भी नहीं मानते। हम कई दिनों से सीखते आ रहे हैं ना। हवा ने बात किसकी माननी थी? 2 आज्ञा थी ना वहां। वो कोई एक बोलो, कितनी आज्ञा थी? पहली आज्ञा क्या थी? पहली आज्ञा क्या थी? खाओगे तो मरोगे। किसने कहा था ये? अब दूसरी आज्ञा क्या थी? खाओगे तो पहली आज्ञा क्या थी? फल खाओगे तो किसने बोला? और शैतान ने क्या बोला? नहीं मरोगे। हवा ने किसकी बात मानी? नहीं मरेंगे बोलते, हम तो जिंदा ही रहेंगे। चलो, चर्च नहीं भी जाएंगे तब भी जिंदा ही रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तब भी जिंदा ही रहेंगे। जरूरी थोड़ी है बार बार पर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हम तो जिंदा ही रहेंगे। हवा भी क्या बोल रहे? हम नहीं मरेंगे। विश्वास किस पे करना था? विश्वास किस पे किया?
आज का विश्वासी भी विश्वास किस पे करता है? बॉम्ब आने वाला है, फटेंगे, सब मरेंगे और पता नहीं भाग जाते, पता नहीं वाकई फटेंगे, उस पे विश्वास कर रहे, अपने परमेश्वर पे नहीं कर रहे कि मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। हवा, आदम हवा में तो दोष लगाते हैं, लेकिन खुद तो रोज फल खाते हैं संसार का। खुद तो उसने तो एक बार खाया बेचारी ने, आज का विश्वासी तो रोज फल खाता है। कोई बात नहीं, रहने दो, घूम के ही आते आज, थक गए थोड़ा, चलो रिलैक्स करते, प्रार्थना तो छोड़ देते, क्योंकि वो बोलता है थक गया, जा इधर आ, थोड़ा घूम फिर ले। वो खींच के नहीं ले जाता कान में, आराम से बोला हाँ कोई मेरी बहन जा खा ले। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा बुद्धि का नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। ओके, हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? बताओ, खुल के बताना, आत्मिक नहीं जाना, बाइबल में नहीं घुसना, सीधा बताओ जो हम सोचते हैं। क्या आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से? बहुत उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि यही है कमाने वाले पास्टर जी, हाँ। यही करने वाले हैं सब कुछ। मैं तो ये करती हूँ भाई, हाँ। सारा कुछ इन्होंने ही करना है। हाँ, यानी तनख्वाह वगैरह देखो, मैं तो हाँ, साफ बोल देती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, साफ बोलने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, बाइबल से नहीं बोलना, हाँ, नहीं बाइबल के बाहर से बोलो। हाँ, और कौन लोग बोलेगा जो अपनी उम्मीद क्या रखता है बच्चों से? पढ़ के बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं। और शिक्षा से तो काम नहीं, शिक्षा तो कर ली बस, और क्या उम्मीद रख? हमारी देख रेख करेंगे, देख रेख करें, यानी पैसा कमाए और हमें किया करें। हाँ, क्या कमाए, ऐसा। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ। हाँ, मैक्सिमम यही होता है। है ना? क्या कमाए, पैसा। क्या उम्मीद रखते? बोलो, सब लोग यही उम्मीद रखते हैं, हैं? हाँ, ठीक है, एक ऐसी नौकरी करें जिसमें डबल पैसा हो। ठीक है, सुनते रहे ना। सरकारी जॉब। अविश्वासी और विश्वासी, विश्वासी क्या सोचता है? मेरा बच्चा अच्छा काम करे और धन कमाए, और ऐसा धन कमाए औरों से भी ज्यादा कमाए, यही है ना? या मेरा बच्चा बड़ा बिजनेस करे, ऐसा बिजनेस करें जो औरों से भी हम दिखाएंगे एक दिन हम धनवान हैं। और विश्वासी नहीं, आत्मिक मत जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बड़े तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन विश्वासी भी क्या सोचता है? मेरा बच्चा भी क्या कमाए, क्योंकि खुद भी उसी की होड़ में लगे हुए हैं। आत्मिक में मत जाओ, आत्मिक तो फिर आएगा बाद में, पहले अपना धन छोड़ना पड़ेगा, फिर तो उसका छुड़वाएंगे। दोनों का ही अभी विश्वासी भी क्या सोचता है? धन कमाए, ये भी क्या सोचता है? धन कमाए, ये भी क्या सोचता है? धन कमाए। समझ आ रहा है थोड़ा? दोनों की मैं सोच क्या है? बराबर, एक है कि नहीं है? अब अविश्वासी किसी के विवाह में जाता है, भैया उसको चाहे लेट मिल गई तो इसका मुंह लाल होता है। अब ये विश्वासी किसी की शादी में जाए, इसको भी चाहे लेट मिल गई, इसका मुंह भी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो क्या फर्क आया इन दोनों में? ओके, प्रेम क्या है? अब कि अगर इसको चाहे लेट मिले तो नहीं, अब ठीक है, अब ये दोनों विषय में हटा रहा हूं, ये दोनों विषय। अब एक अलग, प्रेम क्या सोचते हैं? प्रेम में बड़ी शिकायतें होती है, पति पत्नी की, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, रिश्तेदार। प्रेम क्या है? एक दूसरे को समझे। अच्छा ठीक है, कुछ क्वालिटियां लिख लेता हूँ, जो आप क्वालिटियां बताएंगे ना उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है? क्या है? एक बोला आपने समझे, और है ये बिब्लिकल नहीं, अभी तुम बच्चे हो, इनके फिर से एक दूसरे का विश्वास करना और रिस्पेक्ट करना। इज्जत, इज्जत और
विश्वास। बाइबल में नहीं जाना, बाइबल में नहीं जाना। बाइबल से बात जो सोचते हैं रोज जीवन में, ये तो बाइबल की बात है ना, बाइबल की मत बोलो। ऑनेस्टी। चाहते हैं वो एक दूसरे में उल्टा सीधा सोचते हैं, ऑनेस्टी। दूसरे की सोच के लिए ठीक है, सुनिए। ओके, एक क्या बोल, पति पत्नी है, मान पति पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल पति पत्नी में सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन बेटा, बैठना चुप, ओके, समझ आ रहा है ये क्या है? ओके सर, अभी कुछ और। पति पत्नी, अब पत्नियां क्या चाहती है पति से? कुछ और बोलो, दो चार बातें है। सुने, बस सुने। और है टेक केयर। टेक केयर को हिंदी में क्या बोले? चलो मैंने, अच्छा हाँ, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर। और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये मैंने बड़ी सारी बातें लिख दी। हाँ, कुछ और भी है, मिल रहा है तो ले आओ, कुछ मिल रहा है तो ले आओ। और भी तारीफ, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं। तारीफ, तारीफ चाहिए। कहीं जाते भीड़ भड़ाके में बोलने ना, कुछ जैसे होता है ना, कहीं जाते हैं तो हाँ, मतलब रिस्पेक्ट मेरी, रोके ना आने जाने। हाँ रोके ना, रिस्पेक्ट। ये सारे, ये बड़ी सारी चीजें आ रही है इसमें। रिस्पेक्ट कहाँ गई? इज्जत, रिस्पेक्ट, ठीक है। ये सोचते हैं ना। और हम क्या सोचते हैं? नहीं, यदि वो समझता है, सुनते हैं, इज्जत करते हैं, टेक केयर करता है, विश्वास है, ऑनेस्टी है, जिम्मेवार है, तारीफ करते, तो प्यार करता है आदमी भैया, तब बड़ा प्यार करने वाला आदमी है ना। इसका मतलब क्या है? यदि वो मेरे को तारीफ नहीं करे, प्यार नहीं करता है। और एक चीज और है जो आपने बोला नहीं है, शायद इसमें हाथ होने की जरूरत, जरूरतें पूरी बोलते हैं ना, जरूरतें तो मेरी पूरी नहीं करते हैं। हाँ चल, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जरूरतें पूरी आ गई इसमें, ठीक है। यदि मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, ठीक है, कान का बाला नहीं आया, तो प्यार नहीं है। क्या नहीं है? प्यार नहीं है। हम यही सोचते हैं ना। और ये सोचते किसके लिए हैं? अपने लिए। सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, ये सोचते किसके लिए? ये देख, बड़ी गहराई से सोचो इसको। अभी मैं ये मेंटलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, संसार का दिमाग और हमारा दिमाग बदला कि नहीं बदला है? यही नहीं बदल रहा। ये किसके लिए चाहिए? मेरे लिए। मेरे को, मेरी पत्नी है तो मेरे को समझे, सुने, इज्जत करे, विश्वास करे, टेक केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तारीफ, ऑनेस्टी, ये सब किसके लिए? ये मेरे को चाहिए। समझ आ रहा है? किसको चाहिए? ये मेरे को चाहिए भाई। ऐसा ही है कि नहीं है? और यदि ये मेरे को मिल गया तो प्यार है। यदि ये नहीं मिला तो प्यार नहीं है। और यही चीज अविश्वासी भी सोचता है, क्योंकि इसमें देखना फोन में कई बार ना, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मत देखो इसमें ऐसे ऐसे डायलॉग आएंगे, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, ऐसे ऐसे डायलॉग भेजेंगे इसमें, और विश्वासी लोग भी उसको पढ़ पढ़ के देखा ऐसे होते हैं, उसको पढ़ते नहीं है जिसमें लिखा है हमारे जीवन के बारे में। है तेज करना, फिर मेरा गला तेज हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है? ये चाहिए किसको? मेरे लिए ना, मुझे चाहिए। खुद उम्मीद रखते हैं ना, मुझे चाहिए।
ठीक है, ये सारी चीजें यदि है तो क्या है? प्यार। संसार भी यही बोलता है, संसार की बहनें भी साथ बैठेगी तो राय देगी, माफ करें, क्योंकि कई बार होता दिक्कत पता क्या होती है, बहन उल्टियाँ करती, उल्टियाँ मतलब क्या, जितना अंदर है वो सारा बाहर निकालेगी, वो नहीं देखेगी क्या असर पड़ रहा है ना अपने परिवार की, मेरा तो पति गंदा है ना, पता है कई बार सुना है मैंने ऐसा है, मैं अपने परिवार का क्या करेगी, खोल जेंट्स लोग एक हफ्ता साथ होंगे वो कभी अपने परिवार की बातें नहीं करते एक दूसरे से, कभी नहीं करते हैं वो बातें, उनकी और बातें होती है, बढ़ने की बातें, कुछ तरीके की बातें, वो कुछ और बातें करते हैं। लेकिन बहनें जब भी मिलेगी थोड़ी देर बैठा देना, 20 मिनट के बाद देखना ये भी उगल रही होगी, वो भी उगल रही होगी, और दूसरे फिर ये राय दे रहे होंगे एक दूसरे को, कसते उसको नहीं होते, ये भी है, सारी औरतें भी एक जैसी नहीं है। फिर क्या होगा, एक दूसरे को राय क्या मिलेगी, कस दे। अब क्या है, सुनिए, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, मेंटलिटी, बाइबल कहती है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन सोच विचार ये भी बदल जाए, ये भी क्या हो जाए, अभी क्या हो गया यहाँ पर, यही बात तो और कौन सोचता है, संसार भी तो यही बोलता है ना, संसार की बहनें जब आपको मिलेगी क्या बोलेगी, इज्जत देने वाला होना चाहिए, ये करने वाला, इसमें बहुत कुछ आता है ना फोन में, हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, किसके लिए, मेरे लिए। लेकिन बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, उसने क्या किया, प्रेम किया ना, उसने क्या किया, देखो भैया मुझे ये चीजें नहीं मिल रही लेकिन मैं तो प्रेम करता हूं फिर भी, ठीक है, देखो उसने क्या किया, प्रेम किया, तो क्या करना पड़ा उसको प्रेम के लिए, उसने क्या किया, सैक्रिफाइस, बलिदान। असल से प्रेम ये नहीं है, ठीक है, प्रेम क्या नहीं है, प्रेम ये नहीं है, प्रेम तो बलिदान है। प्रेम क्या है, बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, बलिदान है। प्रेम, प्रेम ये सब तो नहीं है, बल्कि परमेश्वर से प्रेम किया तो उसने क्या कर दिया, बलिदान कर दिया कि नहीं, अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, यही तो प्रेम है। यीशु को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये, बल्कि उसके बाद जब यहोबूक में देखे तो स्वर्गदूत बोल रहे हैं, ये तुझ में घाव कहाँ से आए प्रभु, तू तो ठीक गया था, बोलते जिनसे मैं प्यार करता हूँ ना उन्होंने मुझे ऐसे छेद करके भेजा, हाथ में, पाँव में, छाती में, तो अब बोलता अब भी प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उनसे क्या करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। प्यार क्या है, बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, सैक्रिफाइस। ये प्रेम नहीं है, ये मेरी लालच है। ये क्या है, ये मेरा लालच है, या एक शब्द है उसके लिए मैं भूल रहा हूं अभी, ये मेरा इच्छाएं हैं भैया, ये इच्छाएं मेरी, डिजायर, इच्छाएं क्या है, ये मेरी भाई, इच्छा पूरी नहीं हो रही, गुस्सा आ गया। जिसको भी, जिसकी भी इच्छा पूरी नहीं होती गुस्सा तो आता है, आता कि नहीं, तो जब इच्छा पूरी नहीं हो रही और गुस्सा आ गया, लड़ाई होगी, प्यार ही नहीं है। प्यार होता तो आज सूट आता। जन्मदिन में गिफ्ट नहीं दी, इसका मतलब क्या नहीं है, एनिवर्सरी में सूट नहीं लिया है, इसका मतलब क्या नहीं है, ओ भैया प्यार नहीं है, वो तो किसी बहाने से अपनी इच्छाओं को, तुम लालसाओं को पूरी कर रहे, ये प्यार थोड़ी है। प्यार को ये सारी चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। प्यार क्या है, बलिदान। प्रेम क्या है भैया, बलिदान। आपको प्रेम के लिए बहुत कुछ, इन सारी बातों को बलिदान करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, और उसी बलिदान में जीवन है। इसके बलिदान के बारे में फिर कभी मैं थोड़ा सिखाऊंगा, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं,
संसार भी वही इच्छा रखता है और ये विश्वासी भी वही सोचता है। सोचता कि नहीं? हाँ जी। जब कोई लड़ाई झगड़ा पड़ोस में होता, जवाब देना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, नहीं तो दबा देंगे। ये किसके डायलॉग है? वैसे किसके? ये अविश्वासियों के ना। लेकिन यही डायलॉग कौन मारता है? विश्वासी। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि नई नहीं हुई है। हालेलुया। यही डायलॉग कौन मारता है? विश्वासी भी मारता है ना। सेम डायलॉग जो संसार का आदमी मारे, वही डायलॉग विश्वासियों के पास मिलते हैं। इसका मतलब क्या नहीं हुआ? अरे भैया, बुद्धि नई नहीं हुई है। प्रेम का मतलब क्या है? इच्छा पूर्ति नहीं है। आज का प्रेम क्या है? इच्छा पूर्ति। आज बहुत डिवोर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना। अभी कई अभी जो नए नए में चला हुआ है ना, पुराने नहीं, नए नए में चला हुआ है। एक लड़की की उसकी इच्छा यदि पूरी, कई इसमें कई समाचार कुछ इच्छा पूरी नहीं होती है, थोड़े और पैसे वाले को पकड़ती है, क्योंकि वहां से क्या हो सकती है? वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो मालूम क्या है? सैक्रिफाइस। प्रेम क्या है? सैक्रिफाइस है, बलिदान है। प्रेम जहाँ पर कि आपको अपनी बड़ी इच्छाओं को बलिदान करना पड़ेगा, तो प्रेम है। अपनी बहुत सारी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा? बलिदान करना पड़ेगा, यदि आप प्रेम करते हैं तो। यीशु मसीह आया, जितनी बातें यीशु को बोली, ये पुराने नियम पढ़ के देख रहे हैं आप। पुराने नियम में जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात की, वैसे परमेश्वर ने क्या किया? नाश। लेकिन यहां कितनी सारी बातें की, किसके विरुद्ध? यीशु के। फिर भी नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि यार प्यार करता है वो। उसने नाश नहीं किया, बल्कि अपने आप को नाश कर दिया उनके प्यार के लिए। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, ताकि, पूरा वचन क्या लिखा है 12:2 में? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओ, जब ये तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी ना, जब ये तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक है? जब ये बुद्धि बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, तब परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा हमारे लिए है ना, तब हमें अनुभव होगी, तभी तो घुसेगी ये इसमें। नहीं तो अभी तो लगे ही है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये इधर उधर इधर उधर, क्योंकि विश्वास में तो है लेकिन बुद्धि नहीं हुई नहीं है, उसमें परमेश्वर का वचन ही घुसा नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा तुम्हारे लिए है ना, तुम उसको समझना शुरू कर दोगे। लेकिन ये कब? जब हमारी बुद्धि नहीं हो जाएगी। हालेलुया। ओके, एक आयत इफिसियों 4:23 थोड़ा पढ़ दीजिए। इफिसियों 4 उसकी 23 आयत। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ओ, अब बुद्धि में ही नहीं, अब देखो और क्या बोलता है। ये जब बुद्धि नहीं हो जाएगी तो फिर क्या लिखा है? अपने मन में के आत्मिक स्वभाव में भी नए बनते जाओ। पहला कलूसियो सॉरी, पहला है, हाँ, कलूसियो 1:19 पढ़ना जरा, क्या लिखा है? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उससे सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, पिता की प्रसन्नता, पता परमेश्वर पता कहाँ प्रसन्न होता है? सुनिए, परमेश्वर काहे से प्रसन्न होता है? क्यों? आप उसकी परिपूर्णता हम में वास करें। परमेश्वर पता कहाँ प्रसन्न होता है? उसकी परिपूर्णता कहाँ वास करें? हम में वास करें। संसार सोचता है पहाड़ों में जाके, नदियों में जाके, पानी पिला के, खाना खिला के प्रसन्न होगा। वो सोचता है ना संसार, है ना।
और विश्वासी भी सोचता है दान दे के, दशवंश दे के, है ना, गरीबों को दान दे के, गरीबों को खाना खिला के परमेश्वर प्रसन्न होगा। बदली उनकी सोच। संसार सोचता है कर्मों का फल मिलेगा, बहुत विश्वासी भी सोचते हैं कर्मों का फल। अरे भैया, अपनी बुद्धि को नया करो और परमेश्वर के वचन की ओर आ जाओ। अपनी बुद्धि को नया करो और परमेश्वर के वचन की ओर आ जाओ। मैं एक दिन बहुत पहले मैं आपको समझा रहा था कि मैं यहाँ से कहती, मैं सोचूं प्रभु देखो कंडा घाट चर्च में ख़त्म करता हूँ प्रभु, उसके बाद दौड़ थक के बलक पहुँचता हूँ। कई बार बलक में 2 जगह चर्च चलता है, उसके बाद में इधर ठियोग होते हुए फिर घर पहुँचता हूँ। प्रभु खुश होगा, प्रभु बोलता मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब पता किसमें है, यदि तू मेरे साथ रहता है तो, अदरवाइज दुनिया में भाग ले मुझे क्या है। मुझे फल कब मिलेगा? जब मैं उस परमेश्वर के साथ बना। इसलिए प्रभु के लोगों में एक बात कहना चाहता हूं, हम झट से डिसीजन लेने वाले ना बने कभी भी, और झट से बोलने वाले ना बने कभी भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम झट से ना बोलना। कई बार जैसे कोई क्रोध में आके, अविश्वासी में या कोई भी अविश्वासी भी कई बार जवाब दे देते ना, ऐसा इधर समझो, इधर सुन ले, क्या बोलते हैं, हम भी अपनी ऊपर रखना चाहते हैं, और हम भी क्या करते हैं, अरे भाई तू शांत हो जा, क्योंकि जो माइंड उसका है, बुद्धि उसकी है, तेरी तो नहीं हो गई, तेरी क्या हो गई, तेरी तो नहीं हो गई है। तू तो इस बात को जान सकता है कि उसकी बुद्धि नहीं हुई। मैं जाके इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसकी बुद्धि नहीं हो। हालेलुया। समझ आ रहा है? लूका 2:15 पढ़ना जरा। 12:15, सॉरी, लूका 12:15। लूका 12:15। और उसने उनसे कहा, हाँ चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, हाँ। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति का बहुतायत से नहीं होता। सुनिए, अभी समझ, मैंने शुरू में क्या कहा, हम अविश्वासी क्या सोचता है, हमारी औलाद क्या कमाए, पैसा थोक में, और विश्वासी क्या सोचता है, क्या कमाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कभी हम क्या सोचते हैं, सुनो, कई बार पता क्या सोचते हैं हम, अच्छा थोड़ा पैसा हो जाएगा ना हमारे पास, जब अच्छा हो जाएगा हम प्रभु के लिए भी देंगे। क्या सोचते हैं? जब अच्छा आएगा हमारे पास तो किसके लिए देंगे हम, तब हम प्रभु के लिए भी देंगे, फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। बंद करो, साइलेंट करो उसको। फिर हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, ओ फिर तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हमारे पास में कोई घटी नहीं रहेगी। लेकिन बाइबल क्या बोलती है यहाँ पर, संपत्ति की बहुतायत जीवन नहीं। यदि हम सोच रहे हैं कि बहुत पैसा आने से हमारा जीवन बड़ा अच्छा होगा, तो बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है संपत्ति की बहुतायत से जीवन नहीं है। बड़े सारे धनवान थे बाइबल में, जो कि एक भी स्वर्ग नहीं पहुंचा, है ना, जो कि एक भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा। इसीलिए यीशु मसीह जब 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहां बैठा है एक सामरी स्त्री सामने है, जो कि व्यभिचारिणी स्त्री है, उससे वो बातचीत कर रहा है। और जब वो उससे बातचीत कर रहा है, उसके चेले आगे, खाना नहीं है, भूखे वो सब लोग, चेले कहीं बाजार में गए क्या लेने, रोटियां राटियां कहीं से पता नहीं कहां से खरीद के ले आए वो, और दौड़ दौड़ के आए। वो खुद वहां पहले खा ली उन्होंने, कि इतना 13 लोगों का खाना कहाँ उठाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, पहले खुद पेट भर के खा के
और फिर रोटी किसके लिए ला रहे हैं? यीशु के लिए। यीशु को देखता है तो वो सामने के साथ बैठा और चेलों ने बोला प्रभु अब खाना खा लीजिए, टाइम बहुत हो गया है। बोलते मैंने तो खा लिया, मेरा खाना तो हो गया। अभी वो क्या सोच रहे हैं? कौन है जो इसको खाना ले आया? क्या सोच रहे वो सोच रहे कौन है भैया, किसने इसके लिए खाना ले आया? लेकिन यीशु मालूम क्या बोल रहा था? मेरा भोजन वही है कि मैं पिता की मर्जी को पूरा करूं। तो प्रभु के लोगों, आज हमारे जीवन में ये इच्छा है कि हम पिता की मर्जी को पूरा करें। इच्छा है ये, लेकिन पहले ही लिस्ट लेके आ जाते हैं। मैं कल परसों मैं एक बात बता रहा था, प्रार्थना। थोड़ा सा मैं 2 शब्द उसके बारे में कह के समाप्त करता हूं। असल से प्रार्थना क्या है? एक प्रार्थना पत्र। ये क्या है? प्रार्थना पत्र है। अब इसमें रोज सुबह 1 2 3 4 5, ठीक है। असल से प्रार्थना क्या है? प्रभु ये मैंने पत्र तेरे सामने रखा और इसमें मैंने साइन कर दिए और खाली पेपर किसके हाथ में दे दिया? अब आप बताइए, खाली पेपर देना दे सकते हैं? भैया रिस्क से खाली नहीं है, वो पता नहीं अगला क्या लिख दे उसमें है। साइन करके आप दे दो, अपना एक खाली पेपर साइन करके दे दो, तो क्या पता वो क्या लिख दे, आपका घर ही चला जाए। अब वो तो कुछ भी लिख दे सकता है। असल से प्रार्थना क्या है? एक खाली पेपर इसमें साइन किए, सुबह जैसे ही उठे, प्रभु ये खाली पेपर मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, अब जो तू इसमें लिखना चाहता है लिख और मुझे बता दे। हालेलुया। लेकिन आज हमारी प्रार्थना कैसी है? पहले ये पेपर हम करते हैं, ठीक है, उसको पहले भर लेते हैं। कहीं प्रभु तू ही ना लिख दे इसमें कुछ, इसलिए पहले मैं ही लिख लेता हूँ, है ना। कहीं प्रभु तूने लिख दिया है कि आज प्रार्थना में बैठ, तो वो होगा नहीं मेरे से, इसलिए मैं भर के दे देता हूँ तेरे को। प्रभु के लिए जगह भी नहीं छोड़ते उसमें लिखने के लिए, सब साइन के लिए जगह छोड़ते हैं। क्या करते हैं? वो सारा जो भी कुछ है उसमें लिखा और फिर प्रभु को क्या बोलते हैं? उसका हाथ पकड़ के प्रभु साइन कर, प्रभु साइन कर इसमें। यदि साइन नहीं करेगा प्रभु मैं चर्च छोड़ दूंगा, मेरा ये काम नहीं होगा, मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा, मैं कलीसिया छोड़ दूंगा प्रभु जी, नहीं तो मैं पहले उपवास में बैठूंगा, फिर भी नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। प्रभु तू साइन कर। ये प्रार्थना नहीं है। क्या बोलते हैं? साइन कर, इसको कर, परमेश्वर फट कर, जल्दी कर। कोई लोग बोलता मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा, है ऐसे लोग हैं। कोई बोलते जब तक ये नहीं होगा मैं बाल ही नहीं काटूंगा। प्रभु तू साइन कर। ये प्रार्थना नहीं है, ये स्वार्थ है। प्रार्थना मालूम क्या है? परमेश्वर तू मुझे बता, दाऊद भी बोलता तू मुझे बता कि तेरी मर्जी क्या है। प्रभु तू उसको मुझे बता तेरी मर्जी क्या है ना? ऐसा है कि नहीं? फिर याद आए पौलुस, पौलुस किसके प्रार्थना कर रहा है? किससे? यीशु मसीह से। कुछ बातें उसके जीवन की थी, क्या बोला? दूर कर प्रभु, प्रभु जी दूर कर, प्रभु जी दूर कर। लिखा है, मैंने 3 बार प्रार्थना की है। प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला प्रभु ने? नहीं करूंगा। वहां मालूम क्या लिखा है आगे? उसने, अब मान लीजिए हम प्रार्थना कर रहे हैं 1 साल से, प्रभु बड़ी दिक्कत चल रही है, प्रभु तू दया कर, प्रभु करुणा कर। आप 1 साल तक प्रार्थना कर रहे, उसके बाद आपके कान में शब्द आया कि प्रभु ने बोला नहीं करूंगा, खुशी होगी? हाँ, हम तो किसी के पास उधार मांगने भी जाते, वो नहीं देता तो उससे भी निराश हो जाते हैं, है ना। हालांकि वहाँ तो हमारा है भी कुछ नहीं है,
ऐसा होता है कि नहीं है? यदि हो नहीं तो उससे भी क्या हो जाते हैं हम। और परमेश्वर ने क्या बोला? यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं। और वहाँ बाइबल क्या कहती है? उसने आनंद के साथ ग्रहण किया और आनंदित हो गया। और क्या बोलता रहा? धन्यवाद प्रभु, तूने नहीं सुनी कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु। हमारे आटा चावल, हमारे जेब का पैसा खत्म हो जाए या हमारे कुछ भी काम ना बने तो मुंह, इतना बड़ा मुंह लेके घर पहुंचते हैं और बाइबल को दूर रखते, नहीं नहीं दिल नहीं है पढ़ने का, काम नहीं हुआ, प्रार्थना सुनी नहीं गई, नहीं 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 दिल नहीं है प्रार्थना करने का। क्योंकि हम उसकी मर्जी को जानते ही नहीं है। कारण क्या है? सुबह सुबह लिस्ट भर के दी कि प्रभु साइन कर। प्रभु ने क्या बोला? नहीं करूँगा। फिर मतलब फाड़ के फेंकूंगा मैं इसको, करते ना मैं ऐसे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम इन बातों को जानना शुरू करें। नंबर 1 प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरी बुद्धि नहीं हो जाए, क्योंकि अभी भी इसमें व्यवस्था पता कहाँ की बैठी हुई है? संसार की व्यवस्था है अभी भी, है ना? क्योंकि संसार गाली के बदले गाली देता है, बुराई के बदले बुराई करता है और बदले के बदले बदला लेता है। और वही व्यवस्था कहाँ भी बैठी हुई है? हमारे बुद्धि में भी बैठी है। क्योंकि संसार ने हमारे अंदर एक व्यवस्था डाली हुई है, यदि उसने तेरी मदद नहीं की तो तू भी नहीं करना। और वही व्यवस्था अभी भी हमारे मन में है, हमारे माइंड में बैठी हुई है। पौलुस इस बारे में बात करता है कि जो वो संसार की व्यवस्था है मैंने उसको अपने से दूर कर दिया है और परमेश्वर की व्यवस्था को मैंने अपने अंदर ला दिया है। हालेलुया। संसार की व्यवस्था है, तूने उसकी मदद की है। और यदि संसार मदद, पता जो संसार करता है तो ये सोचता है कि जब मैं फंसूँ तो मेरी भी करे। इसका मतलब क्या है? वो मदद नहीं की गई है, वो बदला है। और यदि वक्त के समय उसने मदद नहीं की तो सारी दुनिया में बोलेगा, पता वक्त मैंने इसकी मदद की थी, मालूम है मैंने ऐसे समय में इसकी ऐसी की थी, आज जब मैं फंसा मेरी नहीं की। इसका मतलब तूने मदद थोड़ी की यार, उधार दिया हुआ था तूने उसको कि जिस दिन मेरे को जरूरत पड़े। ये किसकी व्यवस्था? ये संसार ने घुसेड़ के रखी है। आज विश्वासी भी ऐसा ही चलता है। इसीलिए लिखा अपनी बुद्धि को न्याय करो। बाइबल कहती है जिसको यदि दे दिया ना उसको भूल जाना, याद भी नहीं करना। तो मत करो, है ना? क्या करो? मत करो। और क्या होता है? हमारे कोई बात हो जाती है, हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है जी, मैंने बोला ठीक है हम क्या करेंगे, माफ़ करेंगे आपको। और क्या कर दिया मैंने? माफ़। लेकिन 1 महीने बाद फिर झगड़ा हो गया, फिर झगड़ा हो गया। जो माफ़ किया था वो सारा फिर यहाँ आएगा। उसके 1 साल बाद फिर झगड़ा किया, जो माफ़ किया था वो सारा इधर आएगा। और जो सारा कबाड़ वो किया नहीं, वो लेके चले गए थैली, कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना? जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में अब एक हथौड़ा दिया जाता है, पहले नहीं होता था। अब जो नई गाड़ी है उसमें एक हथौड़ी है। हथौड़ी क्योंकि उसके जो शीशे हैं वो बहुत पक्के हैं, कभी आग लग जाए वो शीशा ऐसे मारने से नहीं टूटेगा, वो टूटेगा ही नहीं। तो क्या रखा जाता है साथ में? हथौड़ी। यदि आग लग जाए, गाड़ी लॉक हो जाए तो उस हथौड़ी से मारो, तब वो हथौड़ी भी अलग तरीके से बनी होती है, क्योंकि शीशा ही ऐसा है, उसमें पूरी चोट मारेंगे तो नहीं टूटेगा। उसमें कोई ऐसा लगनी चाहिए कोने से, तब वो पूरा शीशा टूट जाएगा। तो क्या रखी होती है साथ में? हथौड़ी रखी होती है। और बहुत सारे संसार के लोगों ने गाड़ियों में कभी देखना डंडे रखे होते हैं, देखा है? मोटा मोटा डंडा रखा होता है। किसी ने तलवार चाकू रखे होते हैं। वो क्यों? भैया इसको रहने दो, कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मसीह लोगों ने क्या किया है? हम बोलते हैं माफ़। जैसे हम बच्चों को डराते हैं ना, बोलते हैं ना इधर आ बेटा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, है ना? माएँ ज़्यादातर करती है ऐसा, है ना? माएँ क्या करती? कुछ तो नहीं है, खाली है हाथ,
बच्चा भी सोचता है फेंक दिया डंडा मम्मी ने, तो जैसे ही पास आती है ना वैसे ही दिखता है वो। ऐसा है ना, ऐसा होता है ना। आज का विश्वासी भी कैसा है, माफ कर दिया है ही नहीं कुछ। देख मैंने क्या कर दिया है। फिल्में देखते थे हम पुरानी, उन्होंने तलवारें यहाँ रखी होती थी, आपने देखी ऐसी फिल्म? कहाँ होती थी तलवारें, है ना, डाकुओं ने यहाँ रखी होती थी। तो आज के विश्वासी ने भी यहाँ वो रख के चले, नहीं माफ किया, हम तो आपसे प्रेम करते, क्या किया है, माफ किया है। लेकिन जैसे ही एक दिन वहाँ बोलना शुरू हुआ उसने अपनी तलवार, तो क्या सोचता है, माफ किया, यहाँ रखा है मैंने डंडा। क्या सो बोलते हैं, कहा तू सोच रहा है कि माफ किया, मैंने क्या किया है, डंडा। अरे भैया बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब माफ किया उसको याद भी नहीं। इसलिए जिस दिन परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंदर आ जाएगी ना, उस दिन जो हमने माफ किया उसको याद भी। इसलिए हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। अब हम, बाइबल बार बार कहती है, अब हम संसार के सदृश्य नहीं चल सकते, संसार के सदृश्य नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अपने लिए अलग कर लिया है। इसीलिए क्या कहता है, मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, इसीलिए उसके द्वारा तुम्हारी बुद्धि भी नई हो जानी चाहिए। और सिर्फ वचन और आत्मा में ही नहीं, हर एक बात में उन्नति करो। याकूब में क्या लिखा है, प्रार्थना में ही नहीं बल्कि क्या लिखा है, हर एक बात में क्या करो। अरे भैया अपने बोलने का ढंग में उन्नति करो, अपने चलने के ढंग में उन्नति करो, अपने उठने बैठने के ढंग में उन्नति करो। आप अब एक, वहाँ जब चेले लोग थे ना प्रेरितों के काम में, वहाँ शास्त्री फरीसी हैरान हो गए, ये अनपढ़ लोग बोल क्या रहे हैं, ये इनका चाल चलन कैसे बदल गया। भैया आज जो ये बाइबल है ना, ये अनपढ़ लोगों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आज पढ़े लिखों के भी समझ नहीं आ रही। अनपढ़ों के द्वारा लिखी गई है, आज पढ़े लिखों के भी समझ नहीं आ रही है। और लोग हैरान हो जाते थे, यार पहले तो ये कैसे रहते थे, ये गंदे कुचैले मैले और अजीबो गरीब से रहे, और बोलने का तरीका, ये हो क्या गया इनको। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक बात में बदलते और आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आशीष दे और हमारे बीच में आप में से भजन गाओ और उसके साथ हम भेंट भी देंगे और फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भजन नहीं आज? तेरा प्यार है आमीन, महान, तेरा प्यार हालेलुया।